हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संस्कार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। आवाज आ रही ना? तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही विषय चल रहा था ना? आवाज आ रही है ना? आ रही स्वामी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंतर्गत क्या विचार कर रहे थे? अच्छा, इतने जो सूत्र बताए थे हाँ, उस दिन जो सूत्र बताए थे ना, 8-9 सूत्र, किसी को याद हुए क्या? किस किस को याद हुए? जी स्वामी। अरे वाह, धन्यवाद। हाँ याद हो गए स्वामी। क्या बात, बोल के दिखाओ। इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, धर्म में आचरण हो, नहीं आचरण में धर्म हो, मन में हाँ स्वामी, आचरण में धर्म हो, ठीक है, चरित्र में पवित्रता हो, बहुत अच्छा, मन में सद्भावना हो। सद्भावना का मतलब होता है सबका हित हो। हृदय में भगवत प्रेम हो, भगवत भक्ति बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो, ठीक है, बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो, ठीक, अहम में निरहम हो, अहम में निरहम हो, बहुत अच्छा, जीवन में पूर्णता, जीवन में पूर्णता हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो और किसने याद किए? इसका मतलब दूसरे साधकों ने देखा ये कोई महत्वपूर्ण तो है नहीं, क्यों अपना दिमाग इस तरफ खर्च करे? नहीं स्वामी, याद नहीं। ऐसी बात नहीं स्वामी जी, हो गए याद। अरे तो फिर बोलना चाहे, डर क्यों रहे हो? और सुनने के बाद हो गया, महाराज जी ने बोला, हमने सुना, वो याद हो गया। चलो अच्छी बात है। चलो, इस पर मंथन तो करेंगे ही करेंगे, परंतु थोड़ा इस पर थोड़ा और सूक्ष्म विचार कर लेते हैं। प्रणव गुरुदेव, प्रणव। हाँ शिव नारायण। तो अपने जो पुत्र थे वह पुत्र अभी वैसे रमेश जी ने बोल ही दिया था, इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो, हृदय में भगवत भक्ति हो, बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो, अहम में निरहम हो और जीवन में पूर्णता हो। यदि इस प्रकार की समझ किसी भी जीव के हृदय में जागृत हो जाए, यहाँ पर कहने का मतलब मनुष्य की ही बात नहीं है, 84 लाख योनि के किसी भी जीव के हृदय में इस प्रकार की समझ जागृत हो जाए तो समझो निश्चित रूप से वह परम पुरुषार्थ का साक्षात्कार करने वाला है। तो पहले थोड़ा विचार ये कर लेते हैं, इस प्रकार के जो सूत्र है, ये सूत्र किस प्रकार के व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि संसार के अंतर्गत तो अनंत प्राणी है। तो किस प्रकार के व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार की समझ जागृत हो सकती है? अच्छा, अच्छी तरह से ये निश्चय कर लेना है
जब इस प्रकार से हम शास्त्रोक्त रीति से चलेंगे तो सचमुच में हम सम्यक प्रकार से विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए, उनको ही जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति होगी। हाँ, तो बताइए किस प्रकार के साधकों में, किस प्रकार के प्राणी के हृदय में इस प्रकार की समझ जागृत होने लगती है। साधकों का थोड़ा अवलोकन भी हो जाए, पता चल जाए कि साधक जो है ये सचमुच में विचार करते हैं तो कौन सी कक्षा तक का इनका विचार विशेष रूप से चलता है। कौन बताएंगे? जिज्ञासु व्यक्ति के। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद। अर्थात जो जिज्ञासु होगा उसके हृदय में ही इस प्रकार के जो सूत्र बताए गए हैं वो सारे के सारे सूत्र क्रम क्रम से उनके हृदय में प्रकट होने लगेंगे। परंतु यहाँ पर समझो एक छोटा सा प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर जिज्ञासु किसे कहते हैं? वैसे देखा जाए तो जो उत्तर बताए बिल्कुल सटीक है, इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला वास्तव में है भी नहीं। परंतु यहाँ पर प्रश्न खड़ा कर दे कोई, तो फिर ये जिज्ञासु जो होता है वह जिज्ञासु कैसे जिज्ञासु होता है, अर्थात ये जिज्ञासा कैसे प्रकट होती है, फिर प्रश्न खड़ा हो गया। कहने का मतलब उत्तर ऐसा होना चाहिए कि उस उत्तर के पश्चात कुछ बोलने की आवश्यकता रहे नहीं। चलो, और भी कोई साधक कोशिश करके देखो। चतुष्ट साधन युक्त हो। क्या हुआ? क्या होगा? जो दादा चतुर्थ साधन युक्त हो वही जिज्ञासु उसके देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है, जैसे सारे जो सूत्र बताए ना, देखो इसमें लास्ट के दो सूत्र बताए गए हैं, एक तो अहम में निरहम हो और जीवन में पूर्णता हो। दो लक्षण ऐसे संकेत कर रहे हैं कि जिज्ञासु में ये पूर्ण रूप से घट नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो वह जिज्ञासु हुआ है। जो चतुष्टय सागर संपन्न हुआ, क्या वो पूर्णता का अनुभव करता है क्या? क्या विवेक वैराग्य जागृत होने मात्र से कोई पूर्ण हो जाता है क्या? हाँ, इसीलिए थोड़ा संकेत किया गया। उत्तर भले ही सही है, परंतु फिर यहाँ पर फिर यह संशय खड़ा होगा। इसलिए फिर ऐसा सूत्र बताओ कि उस सूत्र को कोई काट न सके। चलो, और भी कोई साधक बोलो। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ, शिवम बोलो। जो सर्वे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की जो प्राप्ति चाहने वाला जो होगा उसी के ये ऐसी उत्पन्न होगी, वो जानने की जिज्ञासा। फिर ये जानने की जिज्ञासा, और लास्ट में क्यों बोला, क्या गड़बड़ हुई? फिर गड़बड़ कर देते हो क्या? ज्यादा बोलने का अभ्यास है इसका मतलब। सर्वे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की जो प्राप्ति चाहता है उसी के होगी है। बस इतना ही बोलना, बाकी क्यों बोलेंगे, क्या आवश्यकता पड़ी? बोलो। ज्यादा बोलने से फिर फंस जाते हैं। तो वास्तविक बात ही यही है कि जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का इच्छुक है, सचमुच में उनके हृदय में ही सारे के सारे सूत्र प्रकट होंगे। इस समय प्रकट नहीं है, ध्यान रखना। आ रहा समझ में? हाँ, ये कालांतर में प्रकट होंगे, भले
एक दिन बाद में, एक वर्ष बाद में, एक जन्म बाद में, चाहे 1000 जन्म बाद में, परंतु ये सारे के सारे सूत्र उनके हृदय में निश्चित रूप से प्रकट होंगे। आ गया समझ में? हाँ, तो थोड़ा ख्याल रखा करो भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे सूत्र इस समय तो अपने को किसी को भी गड़बड़ घोटाला नहीं करना, बल्कि ऐसे सूत्र प्रस्तुत करने ताकि पता लगे कि सचमुच में ये एक वर्ष से सत्संग सुन रहे तो वो सत्संग इनके अंतर्गत ठीक प्रकार से अनुभूत हो रही है। तो अधूरा उत्तर वैसे ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल जो नहीं दे रहे उनसे तो बहुत अच्छी बात है कि ये कम से कम पूर्णता तो प्रकट कर रहे हैं, कम से कम गूंगे तो नहीं है ना। परंतु ठीक ठीक जो उत्तर हो उसकी बात फिर कुछ और होती है। तो एक सूत्र तो ये निकल गया, जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता है उसी के हृदय में निश्चित रूप से ये सारे के सारे सूत्र प्रकट हो जाएंगे। जैसे किसी ने निश्चय कर लिया वो मुझे बंगला बनाना है, तो बताओ ईंट सीमेंट जो जो आवश्यक वस्तु वो सब आ जाएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी स्वामी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य बना लिया मुझे पक्का बनाना ही है, तो निश्चित रूप से जो जो चाहिए सारी की सारी सामग्री एकत्रित होने लग जाएगी। तो इसी प्रकार से जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का इच्छुक होता है, तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे सूत्र प्रकट होने लग जाते हैं। अच्छा, इसे क्या संकेत निकलता, थोड़ा और विशेष रहस्य बता देते हैं। ये समझो आप आपकी और हमारी सबकी पोल पट्टी उजागर कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्या सूत्र निकलता, कैसे पोल पट्टी निकलेगी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवम। स्वामी जी इसमें ऐसे होगा कि मतलब चाहते तो है लेकिन फिर उसके लिए हम बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे, जैसे कि पहला सूत्र ही है इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, तो वो ही नहीं है तो फिर हमारी पोल पट्टी। चलो आपने तो केवल एक ही बताया, मेरा संकेत था सत्य और। चलो जैसे थोड़ा संकेत कर देते हैं। अभी बताया गया था ये सारे के सारे सूत्र ठीक ठीक प्रकार से जहाँ प्रकट हुए होते हैं, समझो उसी का जीवन कृतार्थ होता है। अब अपने जीवन में यदि ये सारे के सारे सूत्र या एक आजादी प्रकट नहीं हो रहा है, तो बताओ हम कृतार्थ हो गए या नहीं हुए? नहीं अब इतना कैसे सोचना पड़ा, जैसे कोई दिल्ली मुंबई जाकर के फिर वापस आ जाए, 1000 वर्ष लगा दिए। इधर से पूरा उत्तर प्रश्नवार इधर आती हूँ, हाथ उत्तर 1 सेकंड की भी देरी किस बात की, इसमें कोई दांव पेच तो नहीं था क्या? तो यहाँ पर अपने को सबको विचार कर लेना है कि अभी तक कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है। यदि सचमुच में सारे के सारे सूत्र प्रकट हो जाते तो समझो हम कृतार्थ हो गए, और नहीं हुए तो अभी तक हम कृतार्थ हुए नहीं। और यदि कृतार्थ हुए नहीं और हम अपने को कृतार्थ समझ बैठेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि हम साधन भजन भी छोड़ देंगे। एक बार क्या होता है, उड़िया बाबा जी महाराज किसी साधकों को भक्ति का या छोटा मोटा उपदेश करके कहते जाओ ये तुम करो, तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते गुरुदेव भगवान आपने जो ये बताया इनसे तो इनका कल्याण होगा ही नहीं, इनको तो कुछ वेदांत की बात बतानी चाहिए ताकि इनका सचमुच में जीवन धन्य हो। तो क्या ये बेवकूफ लोग वेदांत में तो क्या भक्ति में भी नहीं समझते हैं? यदि ये बताएंगे तो न तो ये भक्ति को समझ पाएंगे, ज्ञान इनके हृदय में प्रकट होगा नहीं, दोनों दिन से चले जाएंगे। इसलिए कम से कम ये पहली कक्षा में तो बैठेंगे ना। आ गया समझ में? अब कोई समझ ले मैं तो 16वीं कक्षा उत्तीर्ण हो गया हूँ, तो पहली कक्षा का विचार करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो अपने को कहने का मतलब संसार में वैसे देखा जाए तो जीव मात्र का स्वभाव होता है
कि ये सामने वाले में किसी न किसी प्रकार से कमी देखे, परंतु वेदांत का जो साधक होता है क्या होता है? वेदांत का साधक अंतर्मुख होता है। कमी देखता है तो अपने अंदर ही कमी देखता है। क्या ऐसा समझना चाहिए जिस दिन हम अपने में कमी देखने लग जाए, समझो अपना जो प्रस्थान है समझो शुरू हो गया, अपनी साधना शुरू हो गई, अपनी कक्षा प्रारंभ हो चुकी, हम प्रस्थान कर चुके हैं, और यदि हम दूसरों में कमी देख रहे हैं तो हम जिस जगह पर है उस जगह से भी और पतन की ओर जा रहे हैं। हाँ, ये सूत्र तो बड़े विलक्षण होते हैं। क्या होता है कि लोग इन बातों को समझते नहीं हैं और इस संसार के अंतर्गत ऐसे ही पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए तो बताया कि ये वेदांत जो है, वेदांत विचार अंतर्मुखता का मार्ग होता है। कहने का मतलब देह से भी हमें भीतर जाना होता है। अब विचार करके देखो, हम देह से भीतर जा रहे हैं या देह से बाहर जा रहे हैं, तो पता नहीं हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। तो बस बात यही है, वेदांत विचार करने में वही समर्थ हो सकेगा जो कहने का मतलब उलट जाए। क्या करें? उलट जाए। हाँ, सचमुच में उलटने वाला ही वेदांत विचार करने में समर्थ हो सकता है। और जो उलटना नहीं जानता है, आपको पता है मछली यदि उलटती नहीं है तो प्यासी ही रह जाती है, वो पानी पी नहीं सकती हैं। तो हम इस संसार से उलटना नहीं जानते हैं। यही कारण है कि हम रात दिन दुखी ही रहते हैं। रात दिन कहने का मतलब शोक ही मनाते रहते हैं। तो ये सबसे पहले अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है कि वेदांत जो है अंतर्मुक्ता का मार्ग है, ये बहिर्मुक्ता का मार्ग है ही नहीं। अच्छा, आप में से बहुत सारे साधकों ने तो सूत्र सुन ही रखा, फिर भी हो सकता कोई नए साधक जुड़े हो तो छोटा सा 2 मिनट में बता ही देते हैं। वो वृंदावन के अंतर्गत क्या होता है कि रासलीला के अंतर्गत बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ऐसे ही हजारों लोग वहां देखने वाले सुनने वाले थे। तो उनमें से कोई एक लेडीज भी थी जो भगवान की कथा में विशेष रूप से रस रखती थी, तो वहां जाया करती थी। तो क्या होता है कि एक दिन वो जाकर के उदय बाबा जी महाराज से शिकायत करती हैं, जाकर के कहते हैं भगवान, आप फलाना जो व्यक्ति है तो उसकी नियत ठीक नहीं है। उदय बाबा जी महाराज ने कहा, बेटे तुझे कैसे पता चला कि उसकी नियत ठीक नहीं है? तो स्वामी जी, वो मेरी ओर ही देखता रहता है इसलिए उसकी नियत ठीक नहीं है। तो कहा, तेरे को क्या पता कि वह तेरी ओर ही देखता रहता है? उसने कहा, भगवान जब भी मैं उसकी ओर देखती हूँ तो वह मेरी ओर ही देखता रहता है। उदय बाबा जी ने कहा, अरे तुम उनकी ओर देखना बंद कर दे, बताओ किस्सा खत्म है या नहीं है? तो सच्ची बात तो ये है कि जब तक हम संसार में कौन क्या कर रहा है इस गड़बड़ घोटाले में उलझे रहेंगे, किसी दूसरे को ठीक करने के चक्कर में पड़े रहेंगे, समझाने के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक समझो अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा और हम जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। इसलिए कमी तो देखनी होती है, केवल और केवल मात्र अपने अंतर्गत ही देखनी होती है। वास्तव में देखा जाए तो ये काम क्रोध लोभ जो है होते तो अपने अंतर्गत और दिखाई दूसरों में देते हैं। इसलिए सच्ची बात तो ये है कि न ग्रहणाति वचः पथ्यम काम क्रोधादि पीड़ित हितम न रोचते तस्य मुमुक्षो देव भेषजम। अगस्त मुनि भगवान राम को समझाते हैं, कहते हैं जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत होता है उनको हितकारी वचन प्रिय लगते ही नहीं, जैसे मरणासन व्यक्ति को सती अच्छी नहीं लगती हैं। तो वे देखो जिनकी साधना शुरुआत शुरू हो गई या नहीं हुई, इसकी यही पहचान है। यदि काम क्रोध लोभ का वेग थोड़ा न्यून होने लग जाए, कमजोर होने लग जाए, जैसे अज्ञान अवस्था में संसार के भोग पदार्थों पर टूट पड़ते थे, उनके पीछे पागल होते थे, वैसे ही यदि अब भी स्थिति बनी हुई है तो समझ लेना चाहिए कोई विशेष उन्नति नहीं हुई, अभी तक तो वो बेचारे भटके हुए ही हैं। इसलिए ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही
शत्रु जीव मात्र को रुलाते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त होता हो उनका उपाय कर लेना चाहिए। और उनका उपाय करने के लिए ये सूत्र बताया जा रहा है कि अपनी कमी देखने का अभ्यास हो जाए, ये स्वभाव हो जाए। दूसरों की कमी दिखे ही नहीं, कभी मेरे में कमी, इसीलिए वो उसमें कमी दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पर और एक ऐसा संकेत कर देते हैं जो संकेत शायद अपने लिए जीवन में बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र के रूप में भी काम आए। समझो जैसे किसी में कमी दिखाई देती है तो वह कमी जिस समय दिखाई देती है उसी समय अपने को दूसरों में जो कमी दिखाई देती है अपने को याद दिलाने के लिए देखो प्रकृति ईश्वर अपने ऊपर कृपा करके अपने को महान बनाने के लिए अपने सामने कोई ऐसी लीला करते हैं, चेष्टा करते हैं, क्रिया करते हैं जिससे अपने को एकदम याद आ जाती है, अरे भाई ये जो कर रहा है ये कमी मेरे में है या नहीं है, ये गड़बड़ घोटाला मेरे में है या नहीं है। यदि इन बातों को कोई ठीक तरह से समझे तो कहने का मतलब विश्व की प्रत्येक क्रिया चेष्टा उसके कल्याण में निमित्त हो जाया करती, हेतु हो जाया करती। परंतु हम तो कहने का मतलब राग द्वेष के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसी कारण ईश्वर की जो कृपा होती है उसकी भी फिर स्वाभाविक रूप से अवहेलना हो जाती है। हम उनको सुधारने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि ईश्वर ने, प्रकृति ने वह लीला की किसके लिए कि तुम्हारे में ये कमी इसको निकालना है। क्योंकि जब तक अपनी कमी नहीं निकलेगी तब तक किसी का जीवन धन्य होने वाला वास्तव में है ही नहीं। इसलिए सच्ची बात तो यह है, अभी अभी जो सूत्र बताए गए थे, इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा से लेकर के जीवन में पूर्णता हो, ये 8-9 जितने भी सूत्र है जब तक अपने जीवन में प्रकट नहीं होते हैं तब तक मत समझना मैंने संतों का संग किया, सत्संग किया, साधन भजन किया, शास्त्रों का स्वाध्याय किया। तो ये सच्ची बात तो है, हमने केवल मात्र जक मारी, हमने केवल मात्र मौज मस्ती किया, मनोरंजन किया, वरना इसके सिवाय विशेष कुछ है क्या? अरे हम पता नहीं सातवें आसमान के खुदा बने रहते हैं, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी ऐसे हैं वैसे हैं, पर पता ही नहीं है। इसलिए सच्ची बात तो यह है, जब तक ठीक ठीक जिज्ञासा जागर करनी होती है तब तक कहने का मतलब सचमुच में कल्याण की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो इसीलिए ये वेदांत जो है अंतर्मुक्ता का मार्ग इसीलिए है कि बाहर क्या हो रहा दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। हाँ, यदि अपनी ड्यूटी लगी हुई है कि उनका सुधारा करना हो, सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन अपने को मिली हुई है तब तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को ये ड्यूटी मिली हुई है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। परंतु सचमुच में जब ऐसी कोई ड्यूटी नहीं मिली हो, हम बिना मतलब के किसी के घर में ताक झांक करेंगे कि कचरा कहाँ पर रखा हुआ है, ये पात्र ठीक जगह है या नहीं, ये उल्टा रखा हुआ है या उल्टा रखा हुआ है, तो भाई सच्ची बात है वो क्या बोलते, कीचड़ में यदि कोई पत्थर फेंकता तो क्या होता, थोड़ी बहुत छींटे खुद के भी लग जाते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अपना मंथन करवाया जा रहा है, इसीलिए करवाया जा रहा है कि अभी तक सच्ची बात तो यह है कि ये सूत्र जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो है, इन्होंने अभी तक अपने जीवन में अपने हृदय में ऐसा डेरा जमाया हुआ है। हम तो समझते कि नहीं हमारे में नहीं, हो तो दूसरों में है, जबकि यदि आप में नहीं तो आपको कैसे पता चला कि वो आदमी जो है वो पापी है, वो भोगी है, वो नीच है, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, पता कैसे चलेगा बताओ? इसको आपको युक्ति सहित सिद्ध करके बता देते हैं। जब सुखदेव मुनि जन्मते ही वो समझो या चलो ध्यान में पूरा है, रहे या नहीं रहे ये तो सबको शायद ध्यान में है ही नहीं। एक बार व्यास जी महाराज सुखदेव मुनि के पीछे पुत्र मोह में पड़ करके उनके पीछे दौड़े हुए जा रहे, रोकने के लिए दिशा निर्देश कर रहे, परंतु सुखदेव मुनि को चिंता ही नहीं, वो आगे आगे चले जा रहे और व्यास जी महाराज पीछे पीछे आगे। कहने का मतलब जहाँ पर सरोवर था वहां पर वहां की जो भी
बच्चियां थी स्नान कर रही थी, तो सुखदेव मुनि को देख करके वो जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी रह गई। और वेदव्यास जी महाराज जैसे ही वहां से होकर के गुजरते तुरंत वो दौड़ दौड़ के अपने कपड़े अपने शरीर को ढक लेती हैं। तो वेदव्यास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है, मैं इतना वृद्ध हूँ और मेरे को देख के शर्म करती हैं, और मेरा बेटा ऐसा जवान इस उम्र वाला निकला, इनको देख के इनको कुछ परवाह ही नहीं। उनको संशय हुआ, उनको पूछ लिया, तो उन बच्चियों ने कह दिया कि सुखदेव मुनि इस रहस्य को जानते ही नहीं, स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होता है, और आप जो है हर रहस्य को जानते हो। आ गया शायद समझ में? तो अरे अपन कामी क्रोधी लोभी, इसीलिए तो पता चल रहा है कि वो कामी क्रोधी लोभी। यदि आप में सचमुच में ऐसा हो नहीं तो आप दूसरों का पता कर सकोगे क्या? नहीं कर सकते। अरे तो भोले जीव संसार में ना समझ लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। बीरबल को कहा नहीं, कहा बादशाह ने, तेरी और मेरी दादी में आग लग जाए तो तू क्या करेगा? बस एक हाथ मेरी दादी पर घुमाऊंगा, फिर आपके आपके। तो काम क्रोध है तो अपने में, हम दूसरों के सुधारे के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो तो क्या होता है, ये मनोरंजन होता है, ये बालकों को रिझाने के लिए होता है। पहले के समय में क्या होता था, अरे पहले क्या अभी भी देख सकते हो, छोटा बच्चा माँ को इतना परेशान कर देता, माँ मैं नहीं कुछ खाऊंगा पीऊंगा कुछ नहीं करूंगा, मैं तो चंदा मामा लूंगा, और परेशान हो जाती। चंदा मामा किसी को दिया जा सकता क्या? नहीं। अब बड़ी परेशान हो गए तो कोई संत मिले, क्या बात बेटे इतनी दुखी क्यों है? भगवान ऐसी समस्या आ रही, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, परात में पानी डाल दो और कह दो बेटे ये रहा चंदा मामा ले ले, बात इतनी सी है। और सचमुच में ऐसा किया और काम हो गया। अब जैसे वो बच्चा अंदर हाथ डाले, वो पानी के गिरने से चंद्रमा दिखाई नहीं देता, फिर वो रोने लगता है। तो कुल मिलाकर के भोले जीवी ऐसे बैठते, जो बच्चे होते बैठते या समझदार भी बैठ जाते हैं। बच्चे होते हैं तो सचमुच में जहाँ सुख है ही नहीं, हम सुखों की कल्पना कर बैठे हैं। और जिस जगह पर अनंत अनंत काम क्रोध लोभ के वेग भरे हुए हैं, फिर भी हम समझ लेते हैं कि नहीं नहीं हमारे में कुछ भी नहीं है, समझ लेना चाहिए, यही मूर्खता की पराकाष्ठा होती है। तो देखो भाई, वास्तविक बात तो ये है, वेदांत विचार के अंतर्गत ही संकेत करके नाम लेकर के हाथ लगा करके बताया जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। वैसे यही कारण है कि वेदांत विचार की ओर लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि संसार के अंतर्गत चाहे भले कुछ भी क्यों न हो जाए, कोई अपना अपमान नहीं करवाना चाहता। अपने अहम को यदि थोड़ी सी चोट लगे तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि वास्तव में ऐसे लोग न्याय करने वाले होते हैं नहीं। तो आप लोग सचमुच में यदि अपने अपमान को, तिरस्कार को, अवहेलना को यदि सहन कर लोगे तो समझो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कहते ना, लोहो चुप्त सेवे या गणकी बन गया कसी खुदारा, पारस के संग अंग ज्यारा अड़िया कंचन हो गया सारा, संता सबकी संगत सुख तारा। तो कहने का मतलब, जो लोहा चोट सहन करता है वही औजार बनता है, और जो चोट सहन नहीं करता वो ठोकरों में ही निकलता है। तो ऐसे ही सच्ची बात तो ये, जो संतों की ठोकरें सहन कर लेता है वो सचमुच में एक प्रकार का रत्न बन जाता है, हीरा बन जाता है। और यदि संतों की अवहेलना को स्वीकार न करके मौज मस्ती मनोरंजन में रहे, अपने अभिमान को बनाए रखे, तो अरे भाई इस अभिमान को बनाए रखने के कारण ही हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। इसी अभिमान ने अपने को पता नहीं कहाँ भटकाया और भटकाता ही रहेगा। अब यदि इस अभिमान को बनाए रखना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये सारा का सारा गुड़ गोबर है, सब व्यर्थ है, कोई विशेष बात नहीं है। आ गया ना समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के साधकों को अच्छी तरह से निश्चय करना है कि कमी जो होती वो अपने में ही होती है। इस संसार में वास्तव में कोई पापी पुण्यात्मा होता ही नहीं, ये डंके की चोट से निश्चय कर लेना चाहिए। अरे कहने का मतलब, संसार में ऐसा ही तो करते भोले जीव, पता नहीं किन किन को पापी पुण्यात्मा समझ करके उनको सुधारने के चक्कर में अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपना अपना सुधार करने लगे तो बताओ पूरा विश्व
ब्रह्मलोक स्वर्ग आदि हो जाएगा या नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, कहने का मतलब ये आत्म कल्याण, यही तो, इसीलिए तो इसको सबसे बड़ा रहस्य बताया गया, सबसे बड़ा पुत्र बताया गया। इससे बड़ी और कोई उपलब्धि होती ही नहीं। तो ये स्वार्थ जो होता है, यही सबसे बड़ी बाधा होती है। तो कुल मिलाकर के अपने को जो शास्त्र से विरुद्ध है उनको टिकने नहीं देना है। हाँ, ये भले अपने को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रख लेना चाहिए कि शास्त्र जिस जिसको करने के लिए दिशा निर्देश करते हैं वो आपसे नहीं हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप नहीं करोगे तो आपको नरक में डालने की औकात किसी में है नहीं। परंतु ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र जिसके लिए मना करते हैं वो काम नहीं करना चाहिए, और जिस काम को करने के लिए कहते हैं आपसे हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। आ गए हैं समझ में। तो देखो, पहले सैदानंद जी ने बता दिया था, वैसे बाकी के साधकों ने भी बताया था। किसी ने चतुष्टय साधन के लिए बताया तो किसी ने जिज्ञासा के लिए बताया। अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, परंतु ये थोड़ी बात थोड़ी वजनदार है कि जो समस्त दुखों से छुटकारा और परमानंद को पाना चाहता है, उसके हृदय में, उसके जीवन में इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा भी हो जाएगी, उनके आचरण में धर्म भी होगा, उनका चरित्र पवित्र भी होगा, उनके मन में सद्भावना भी होगी, हृदय में भगवत भक्ति भी होगी, बुद्धि में वेदांत विचार होगा, उनके अहम में निरहम निश्चित रूप से होगा, और वो सदा सदा के लिए जीवन भर पूर्णता का अनुभव करेंगे। जो पूर्णता का अनुभव करता है, निश्चल कश्य कमाए शरीर मनु संग, ये तो बड़ा विलक्षण सूत्र है। इस सूत्र को लेकर के यजुर्वेद की 91 शाखा के वाजस्नेय ब्राह्मण के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय की चौथे ब्राह्मण की 12वीं श्रुति है, और इस श्रुति को आधार बना करके पंचदशीकार तृप्तिदीप प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। तो उसमें इस प्रकार की तृप्ति का वर्णन किया गया है कि कहने का मतलब वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी न मान्य शरीरे, वो सदा सदा कृतार्थ होता है कि निचन कश्य कमाए शरीर मनो संवरेत, किसी कामना की पूर्ति के लिए फिर कहने का मतलब किसी को जलाता ही नहीं है, शरीर के पीछे, इंद्रियों के पीछे, मनोबुद्धि के पीछे पागल होकर के वो पड़ता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कोर्ट का पहला बटन गलत लग गया तो सारे गलत लगेंगे, तो किस तरह से ध्यान रखना कि कहीं मेरा कोर्ट का पहला बटन गलत तो नहीं लग रहा है। आ गया समझ में। हाँ, इसलिए सबसे पहले प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरी जो इंद्रियां हैं इसमें संयम नियम मर्यादा निश्चित रूप से होगी। और जिनकी इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा नहीं है तो समझ लेना चाहिए उनकी इंद्रियां जो है वो कमजोर है। क्या है? हाँ, क्योंकि कहते हैं ना संसार में कोई आंख का कच्चा होता, कोई कान का कच्चा होता है। जो कान का कच्चा होता है वो उठपटांग सुन करके पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, और जो आंख का कच्चा होता है वो पागल होकर के संसार में भटकता रहता है। तो ये कुल मिलाकर के जो जीवन में जो गड़बड़ियां होती हैं, ये गड़बड़ियां यदि निकल जाए तो सच्ची बात ये कि बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला जीवन में होगा नहीं, वरना पता नहीं कभी क्या करेंगे कभी क्या करेंगे, तो जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त होता रहेगा। आ गया समझ में। हाँ, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो समस्त साधकों को अच्छी तरह से निश्चय करना कि ये जो जितने भी सूत्र सुनाए जा रहे हैं ये केवल और केवल मात्र मेरे लिए ही सुनाए जा रहे हैं। ऐसा मत समझ लेना कि सहजानंद तो देखे रमेश के लिए सुनाया जा रहा है और रमेश देख ले मोहनानंद के लिए सुनाया जा रहा है। यदि ऐसा करोगे तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा फिर। इसलिए ये मेरे कल्याण के लिए ही है, मेरे लिए ही है, और मुझे इनका पालन करना है, दूसरे करे या न करे, परंतु मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस प्रकार से अपने जीवन को बनाऊंगा।
तभी भाई सच्ची बात तो ये कि ये सुनाना दोनों सार्थक होंगे, वरना तो सच्ची बात है कुछ समय के लिए चलो, जैसे संसार के लोग पिक्चर देख करके मौज मस्ती मनोरंजन करते हैं, वैसे अपना भी कोरा कोई विशेष बात नहीं है। तो जो ये भोजन सारे के सारे सूत्र कहने का मतलब, अरे सोते जागते सबको चिंतन मनन करते रहना चाहिए। इतने सूत्रों में से मेरे में कितने सूत्र प्रकट हो गए, अब कितने सूत्र शेष रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है। अनेक 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 प्रकार से उल्टे पुलटे अनेक प्रकार से इनका चिंतन करे, मंथन करे, जीवन में इनको प्रतिष्ठित करे। और यदि करवट घोटाला अपने से नहीं मिले तो संत महापुरुष किसके लिए? अरे आप लोगों की सेवा के लिए तो है। बिल्कुल सत्य वचन गुरुदेव। तो बस बात यही है कि यदि ये सूत्र अपने जीवन में प्रकट नहीं है तो ज्यादा पागल होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तत्व दृष्टि से तो निश्चय कर लेना, सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म जो है वो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कोई सच्चित आनंद होता ही नहीं, मैं ही नित्य मुक्त हूँ। वास्तव में मेरे में अनात्म प्रपंच जो इनका भाव है, बंधन मुक्ति सब कल्पना मात्र होती है। सिद्धांत को अच्छी तरह से निश्चय कर लो। इसी समय यदि यमराज आए तो डर न लगे कि अब मैं मर जाऊंगा, अरे कि वास्तव में मरना होता ही नहीं, किसके लिए शोक करते हो। इसलिए सिद्धांत को बोले निश्चय कर लो। और फिर जैसे रामलीला में कोई राम रावण का पाठ करते, वैसे आप लोग भी नाटक करो इस संसार के अंतर्गत। मुझे शास्त्रोक्त रीति से, हालांकि सब गप्पे होती हैं, कोई धर्मात्मा नहीं होता, कोई पापात्मा नहीं होता, फिर भी मुझे इस प्रकार का होना, इस प्रकार का मुझे रोल करना, इस प्रकार का मुझे पाठ करना, बताओ कोई दिक्कत तो हो सकती क्या? नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती। इसलिए अपने पाठ को कभी बिगड़ने मत दो। हालांकि पाठ झूठा है, फिर भी कहने का मतलब पाठ को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। तो इसे कुल मिला करके पहले पहले कक्षा में जो सुनाया जाता है, जैसे मंगलाचरण का विधान क्यों होता है, किस किस प्रयोजन के लिए मंगलाचरण किया जाता है, तो 3 प्रयोजन फिर यहाँ प्रकट हो जाते हैं। और फिर उनकी ही रक्षा के लिए सारी की सारी व्यवस्था होती है। अतः समस्त साधकों को इसी क्रम से अपने को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, तब जाकर के सचमुच में बात जीवन में कुछ और क्रांति ले आती है। तो मैं तो सोच रहा हूँ भाई, किसी ने पूछा भी नहीं तो समझा सभी साधकों में, मेरे में तो अभी तक सारे के सारे लक्षण नहीं प्रकट हुए, इन साधकों में जरूर हो गए भाई। ये तो कुछ बोल भी नहीं रहे, पूछ भी नहीं रहे, चर्चा भी नहीं करना चाह रहे, तो ये तो समस्त साधनों से संपन्न नहीं रह गया रीता व रीता। अच्छा, परसों के दिन स्वामी जी आपने बताया कि ये आगे आएगा, क्या आएगा? अहम में निरहम। तो ये तो अभी ये इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा का चल रहा है, क्योंकि इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो जाएगी तो आगे की कक्षा भी थोड़ी मिल जाएगी। अहम में निरहम, जीवन में पूर्णता और बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश, ये कहने का मतलब गुरुदेव के सानिध्य में पहुंच करके जो वेदांत विचार कर लेता है, वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करता, ये 3 सूत्र फिर लास्ट में प्रकट होते। पहले पहले के सूत्र तो सब अपने को धारण करने। तो इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो, हृदय में भगवत भक्ति हो, ये सूत्र तो अपने अंतर्गत स्वाभाविक रूप से हो। ऐसा नहीं कि किसी के डर से, अरे डर चाहे वेद भगवान का ही समझो, ईश्वर का क्यों ना हो, परंतु ऐसा नहीं कि ईश्वर के डर से या वेद भगवान के डर से मैं निषिद्ध कर्म नहीं करता हूँ, बल्कि स्वाभाविक रूप से ही वेद भगवान ने विधान कर रखा इसलिए मैं विहित करता कर्म करता हूँ, ऐसी बात नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से ही। आ गया समझ में?
तो इन्हीं सूत्रों को पहले अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण करने की चेष्टा करो। फिर देखो सचमुच में जीवन कैसे धन्य होता है। चेष्टा करामण गाड़ी कभी कभी एक्सीडेंट हुई जावे। हाँ, तो बस इसके लिए चेष्टा करो। वैसे इन 3 सूत्र को अच्छी तरह से हृदय में अपने जीवन में फलित हो, प्रकट हो, बस इसी के लिए गुरुदेव की शरणागत की आवश्यकता होती है। बाकी के सूत्र इसके लिए गुरुदेव की शरणागत की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने इंद्रियों को संयमित, नियमित, मर्यादित कर सकते हो। आपका आचरण धर्म के अनुसार हो सकता है। आपका चरित्र बिल्कुल पूर्ण रूप से पवित्र हो सकता है। आपके मन में भी सद्भावना हो सकती, हृदय में भगवत भक्ति भी हो सकती। इसके लिए गुरुदेव की शरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप बिना गुरुदेव की शरण गए भी इन सूत्रों में पारंगत हो सकते हो, अच्छे विद्वान हो सकते हो, अच्छी समझ प्राप्त कर सकते हो। और पूरे विश्व में जैसे कहने का मतलब हीरा जो होता है वो सबसे अलग दिखाई देने वाला होता है, वैसे ही आप सबसे अलग दिखाई दे सकते हो। परंतु सच्ची बात यह है कि ये बाकी के जो सूत्र है वो तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त प्रकट हो सकते हैं, अन्यथा स्वप्न में भी नहीं। और ये सच्ची बात है, अपने जीवन में तभी प्रकट हो सकेंगे। तो ये पहले जितने भी सूत्र है सारे के सारे सूत्र अपने जीवन में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाए, छल कपट के रूप में नहीं। बहुत सारे लोग दूसरों को अच्छा दिखे इसके लिए पता नहीं कैसी कैसी प्रेसें करते, कैसे कैसे कपड़े पहनते, कैसे कैसे सेंटिमेंट लगाते, पता नहीं क्या क्या वो नखरे करते हैं, परंतु असलियत छिपाए नहीं छिपती हैं। तो ये अपने को नाटक रूप से नहीं करना है, दूसरों को अच्छा लगे या दूसरे अपने बारे में कहने का मतलब अपनी जय जयकार या अपनी मान बढ़ाई करे, इस प्रकार की बेवकूफियों से मुक्त होकर के फिर ही अपने को इस प्रकार से होना है। तब समझो अब बात कुछ और हुई। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो देखते रहो ये जितने भी साधन मेरे में प्रकट है या नहीं, सबके मूल में अच्छी तरह से समझ लेना। यदि आप शास्त्रों को, संतों को, सदगुरु को और सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति इनको महत्व दे करके फिर इस तरफ प्रवृत्त होगे तभी काम चलेगा, वरना भरोसे मत रहना। ये प्रकट होंगे ही नहीं, और होंगे तो मौज मस्ती मनोरंजन के लिए, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए होंगे। इसलिए शास्त्र जो निर्देश करते हैं अपना जीवन समय प्रकार से शास्त्रोक्त हो, यही सबकी भूमिका होती है। तो अपना जीवन शास्त्रोक्त है या नहीं, इसकी जगह पर अपने को खूब चिंतन मनन करना है। कहीं मैं शास्त्र से विरुद्ध गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र से मर्यादित हूँ या नहीं हूँ। अरे गुरुदेव, ये बार बार सुनाया जाता है मृत्यु से पहले पहले सत्य का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, ये जीवन दोबारा मिलने वाला है नहीं। ठीक बात है। वास्तव में मृत्यु होती है क्या? अरे भाई, अभी क्या बताया गया? मृत्यु होती, फिर गड़बड़ घोटाला यही कर रहे हो ना। मृत्यु होती या नहीं होती है तो फिर ब्रह्म विचार करोगे, उसके बाद में पता चलेगा। अभी पता चल जाए होती नहीं तो आप फिर इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा क्यों धारण करोगे? क्या परवाह, क्या गरज पड़ी बताओ? बिल्कुल सत्य वचन। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो, यही सुनना यही सुनाना। और इसके अलावा समझना हो तो ये बातें करते बैठे बैठे और घर टूटता नहीं। सही बात। हाँ, एक दिन भी मजदूरी के 700-800 रुपए बिगड़ जाएंगे, इसलिए घर तो छोड़ना चाहते नहीं। सत्संग होती तो भी घर नहीं छोड़ते लोग तो, और बातें आकाश पाताल की करते हैं। भाई विचार करके देखो, अपने को तो संसार जो है, अभी अपने को जन्म मरण का पता चल रहा है या नहीं चल रहा? हम मृत्यु के पैसे पागल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अब किसी को कह दे मृत्यु तो होती ही नहीं तो डरना छोड़ देगा क्या?
वो तो डर तो लगेगा, वो तो पक्की बात है। हाँ वो तो ठीक है, कोई रस्सी को अच्छी तरह से उठा करके देख ले फिर निर्भय हो सकता, परंतु कहते यहाँ सर्प नहीं है, चल मेरे साथ, तो भले वो आपके हाथ के पकड़ने से खींचने से चलेगा, परंतु वो भगने में तैयार रहेगा। वो धक्का लगा के आपको भी भग जाएगा फिर मौका देख करके। सही बात है। हाँ इसलिए वह कुल मिला करके ये विशेष बात ये जितने भी सूत्र सुनाए ना, इन सूत्रों का खूब मंथन करो। जो आगे की कक्षाओं में बैठे हुए हैं उनको बोले आगे का चिंतन मनन करना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं है, परंतु इन सूत्रों को भी नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि जब तक देह में ममता ममता है, जब तक इंद्रियों में, इंद्रियों के सुखों में, संसार के भोग पदार्थों में रस बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है, प्रियत्व बुद्धि है, ममता ममता है, तब तक तो भाई देखो समझदारी से ही चलना होगा। और ममता ममता देह में ही नहीं तो फिर क्या? अरे जिनको देह में, जिनकी देह में ममता ममता नहीं, उनकी इंद्रियां संयमित नियमित मर्यादित है या नहीं, उनको क्या लेना देना? उनको तो भले फिर जेल में रखो या जेल में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यदि किसी को इस देह से वैराग्य हो जाए, देह को स्वप्नवत समझ ले, तो फिर उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ घोटाला अपने को नहीं करना। बस यही ध्यान रखना कि कहीं मैं भटक न जाऊं, पतन न हो जाए, मैं शास्त्र से विरुद्ध चेष्टा तो नहीं कर रहा हूं। इन समस्त बातों का खूब ख्याल रखो। जितना आपको देह में अध्यास होगा तो तत्व साक्षात्कार उतना ही कुटस्थ होगा। अब जिनको देह में अध्यास नहीं तो उनको क्या कुटस्थ बोध होगा? तो जितना पापी जितना नीच होता, चोट लगती तो एक में कितना खतरनाक सुधरता कि फिर उनके जैसा शब्द कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो वैसे अपने को ही समझो, इस संसार में सचमुच में यदि कोई सबसे बड़ा पापी है तो वो मैं ही हूँ। सबसे बड़ा कामी क्रोधी लोभी या जो कुछ भी मैं हूँ, और मेरे को मुक्त होना है। बुद्धत मुक्त हो हमारे कहीं हाँ सही। तो ये बस ये समझो, ये वेदांत की कृपा है कि हम अंतर्मुख होते हैं, बाकी संसार में तो पता नहीं लाए लगी हुई एक दूसरे के प्रति। इसलिए असुप्ते रामर्थे कालम में वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र वेदांत चिंतन ही करे। हाँ ध्यान रखना है यहाँ वेदांत चिंतन की भूमिका। तो इस भूमिका में कुटस्थ होना भी वेदांत विचार के लिए ही है, इसलिए ये भी एक प्रकार का वेदांत विचार ही है। वास्तव में यही वेदांत विचार नहीं, ये भी ध्यान रखना, परंतु ये भी भूमिका होने के कारण उसी के अंतर्गत है। इसीलिए तो अपने वेदांत शास्त्रों के अंतर्गत धर्म उपासना योग को भी साधन के रूप में स्वीकार किया, किया या नहीं किया? क्या बोल दिया? हाँ भले इनको परंपरागत साधनों में स्वीकार किया हो, परंतु स्वीकार निश्चित रूप से किया है। बिल्कुल किया। तो चलो बहुत अच्छी बात, समस्त साधकों को धन्यवाद। कुल मिलाकर के सबसे पहले इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा, आचरण में धर्म और चरित्र में पवित्रता, इन तीन बातों को सबसे ज्यादा महत्व दो। अपना जो चरित्र है ये पवित्र है या नहीं है, क्योंकि चरित्र ये सब एक दूसरे के पूरक समझ लीजिए। यदि इनमें से एक भी ठीक हो गया तो बाकी अपने आप समझो ठीक हो गए। एक आधे में ठीक है स्वामी जी, अगला तो कौन है, एक आधे में है, अगला तो ठीक कौन है, एक आधे में तो ठीक है। हाँ नहीं, यदि कोई किसी का चरित्र पवित्र हो जाए तो अपने आप ही इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो जाएगी। यदि किसी के आचरण में धर्म है तो इन इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा अपने आप हो जाएगी, उनका चरित्र अपने आप पवित्र होने लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो सर्व दुखों के सदा सदा के लिए छुटकारा चाहते हैं, जो सचमुच में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके अंतर्गत जिस प्रकार से जहाँ पर गड्ढा होता है या समझो जहाँ समुद्र होता है वहां चारों ओर से नदियां दौड़ दौड़ करके उसमें आकर मिलती हैं, ऐसे ही जो सचमुच में
अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, न चाहते हुए भी सारे के सारे साधन दौड़ दौड़ करके उसमें विलीन होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। तो अपने को कुल मिलाकर के ऐसा निश्चय करना है, तब समझो बात कुछ और हुई। वरना तो सच्ची बात है, मौज मस्ती किया, मनोरंजन किया, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। सच्ची बात कहे तो गड़बड़ घोटाला हो जाता, वरना सत्य कहे तो एक वेश्या से भी, वेश्यावर्ती करने वाले से भी वो नीच है, वो उसी की गया बीता है। हो सकता वेश्यावर्ती करने वाले का तो कल्याण हो जाए, परंतु उस मूर्ख का कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जानबूझकर अपना महान विनाश किया। और विस्तार से समझना हो तो योग वासिष्ठ के मुमुक्षु प्रकरण को पढ़ करके देखना, क्योंकि उनको आत्ममय माँ का किंचित मात्र परिचय नहीं है, परंतु जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते वो जान करके भी संसार की ओर प्रवृत्त हो जाते, संसार को महत्व दे देते हैं, संसार की ओर भटक जाते हैं। तो उनसे बड़ा नीच नराधम पापी संसार में कौन हो सकता है? कोई नहीं हो आ गया समझ में? हाँ, क्योंकि संसार के बोले जीव, अज्ञानी जीव, जिनको आत्म तत्व के बारे में, सत्य के बारे में, धर्म कर्म के बारे में पता ही नहीं, इसलिए वो बेचारे उल्टे सुलटे करे तो करे, उनको कौन बताए, वो अपने स्वाभाविक रूप से जीवन जी रहे हैं। परंतु जो थोड़ा बहुत संतों का संग करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, फिर भी इस प्रकार के शास्त्र से विरुद्ध क्रिया चेष्टा की ओर प्रवृत्त होते रहते हैं, तो बस यही समझ लेना चाहिए, उससे बड़ा नीच नराधम कोई होता ही नहीं। बस यही कारण है कि जीवन मुक्ति में जो विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, वो अंत में उन साधकों के हृदय में ही तटस्थ रूप से प्रकट होगी, जो पहले सारी की सारी शर्तों को पूरी करेंगे। सही बात है। हाँ चलो, कोई और संशय हो तो देख लो, हो गया टाइम, फिर कल विचार करेंगे। किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो, आज जो जो कुछ भी सुनाया, चलो आपको नहीं तो कल मैं पूछूंगा, फिर और से क्या। हो सके वो देख बैठ दिखे पूछ ही, नवाज ही पूछ लो पूछना नहीं। तो ये सारे के सारे सूत्र जो है सचमुच में उसी साधकों के हृदय में प्रकट होंगे, तो मन से, वाणी से, शरीर से शास्त्र क्रियाएं करेंगे। जो कर्म धन भोग का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि कर्म धन भोग का सदुपयोग करना प्रारंभ कर देगा, समझो उसी समय ये सारे के सारे सूत्र न्यूनाधिक रूप में उसके जीवन में प्रकट होने लग जाएंगे। अब देख लो, यदि नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो रहा है। आ गया समझ में अच्छी तरह से? जी गुरुदेव। हाँ, कुल मिला के कर्म धन भोग, मन वाणी शरीर, कर्म धन भोग का यदि हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो भले उतले उतले फिरो, ये सूत्र कभी भी उनके जीवन में प्रकट हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रथम कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो आगे की कक्षाएं उनके लिए संभव ही नहीं है। इसलिए इस जगह पर सच्ची बात है, किसी को गड़बड़ घोटाला नहीं करना, चाहे चाहे जितने अंशों में ही शास्त्रों की आज्ञा को पालन करना, परंतु कम से कम पालन करना शुरू कर देना चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर संसार के उस नीच नराधमों से भी अपन और ज्यादा निकृष्ट है कि जानते हुए भी सचमुच में हम कर्म धन भोग का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हाँ सच्ची बात है, तभी, क्योंकि शास्त्रों को जो महत्व देना होता है, ऐसा नहीं कि शास्त्र के एक पृष्ठ को तो महत्व दे दे, उनको तो प्रणाम करे, और दूसरे पृष्ठ को सूली लगा दे या फाड़ करके फेंक दे, इसको कहते हैं मूर्खता। तो पूर्ण रूप से इनको महत्व देना तभी माना जाएगा। तो सचमुच में प्रत्येक क्षेत्र में
शास्त्रोक्त रीति से ही मनमानी स्त्री से व्यवहार करता है तो पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त रीति से ही कर्म धन भोग को जीवन में महत्व देता, स्थान देता, तभी समझो वो सचमुच में महान बनने के योग्य हुआ करता, वो महान बन करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता। अच्छा, समझ में तो सबको आ रहा है, भले अपन नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु कम से कम समझ में तो आ रहा है। इतना इतना सरल बता रहे हैं भाई, बिल्कुल। और कहने का मतलब इसमें न कोई दांव पेच है, बिना पढ़ा लिखा भी इन बातों को समझ सकता, परंतु हो सकता किसी को समझना नहीं हो तो यही कहेंगे भाई नहीं हमारे को समझ में नहीं आ रहा, वो तो एक अलग बात है। परंतु शायद अपने इस ग्रुप में तो एक भी साधक ऐसा नहीं है जो कहने का मतलब ऐसा ना समझ नालायक हो, क्योंकि जो ऐसे विचारों वाले वो तो इस ग्रुप में जुड़ते ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो जिनके अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं उनको ही ऐसे ग्रुप में जुड़ने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है, वरना तो संसार में बहुत बड़ी मौज मस्ती मनोरंजन की पीछे का पता नहीं क्या क्या चलता रहता, लोगों को पुस्तक कहाँ पर है। स्वामी जी बात बिल्कुल सत्य है। यदि तो सत्संग मिले माने बना मारे पूर्ण रूप में बैठे कौन यार, न बैठे तो घर बैठे थोड़ी बैठे गए, तो गुरुदेव की शरण में जाओ। बात भी सही। रात को दृष्टानंद जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया था। पहले तो प्रश्न किया सब लोगों से, सबसे कीमती वस्तु क्या है, और फिर सूत्र निकला समय जो होता है ये सबसे कीमती होता है। क्या कीमती होता है? समय। समय, हाँ सबसे। आज किसी के पास समय है क्या? किसी को कहे चलो एक दिन सत्संग में चल करके आए तो क्या कह देंगे? समय तो नहीं है। समय नहीं है या नहीं है? तो समय बहुत ज्यादा कीमती होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है तो समय है। तो प्रसंगवश फिर यही बताया था कि आप सब लोग जो यहाँ पर आए हो तो बताओ सबने अपना अपना समय जो सबसे कीमती है वो समय दिया या नहीं दिया? दिया। तो विचार करके देखो, समय दिया, और हम उस समय के एवज में संसार में ड्यूटी करने वाले जो जाते हैं ना, वो 8 घंटे ड्यूटी की जगह 4 घंटे करना चाहते हैं, पैसे 500 रुपए की जगह 1000 रुपए लेना चाहते हैं, चाहते या नहीं चाहते? तो बताओ, समय दिया, जैसे 2 घंटे 5 घंटे सत्संग के लिए समय दिया, और उस समय के एवज में समय इतना कीमती इतना मूल्यवान कि उससे अधिक मूल्यवान कोई है ही नहीं, और उस समय के एवज में बदले में उसे भी कोई ऊंची वस्तु प्राप्त करके न ले जाए, तो बताओ मूर्खता है या नहीं है? वो तो मूर्खता ही मूर्खता, महामूर्खता है। इसीलिए कहने साधकों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने इस क्लास में कम से कम 1 घंटे का समय सभी साधक देते हैं, तो 1 घंटे का समय आप दे रहे हो तो आपका इतना कीमती समय दे रहे हो, और बदले में यदि आप कुछ नहीं लेते हो तो समझो आप वास्तव में कंगाल ही हो रहे हो। आ गया समझ में? वाह, चलो बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम शिवोहम, नमो नारायण हरि ओम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपके चरणों बारंबार गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। आपके शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। चरणों में हाँ शिवोहम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम नारायण हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम नारायण हरि ओम। प्रणाम हाँ शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ नमो नारायण शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। ठीक शिवोहम नारायण हरि ओम। शिवोहम शिवोहम।